प्रेम में आ रही है बाधा, प्रेम के बीच आ गया है कोई है, आपको नहीं मालूम, लेकिन कोई है जो पति पत्नी के बीच आ रही है या आ रहा है। आज का ये उपाय मेरे भाइयों के लिए भी, मेरी बहनों के लिए भी समझ लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरे बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ कुंडली, पढ़ती हूँ मस्तक की रेखाएं। कुछ ना कहे आप, पढ़ लेती हूँ आपका चेहरा। कर्म है, ईश्वर की कृपा है, आप सबका प्यार है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, बच्चे भी हो गए, गृहस्थ अच्छे से चल रही थी। अब डर खत्म हो गया था। अब हम लोग 40-45 क्रॉस कर रहे हैं मेरे पति। अब क्या खतरा? खतरे की घंटी बजी। कोई कम उम्र की सुंदर लड़की, कुंवारी लड़की की नजर पड़ी आपके पति पर और द्वार तो खुला रहता है, प्रवेश कर गई वो आपके पति के हृदय में। यहाँ आकर मुसीबत औरतों के लिए तब शुरू हो जाती है कि जब आपकी शादी हुई थी तो आप भी कम उम्र की थी, आप भी बहुत खूबसूरत थी, आपके पास इतना वक्त था कि आप अपने रूप को निखारती थी, आप अच्छी बातें करती थी, पति को समय देती थी। लेकिन अब गृहस्थी बहुत आगे बढ़ गई, बच्चे बड़े हो गए, अब रूप भी नहीं रहा, स्वास्थ्य भी ऐसा नहीं रहा, लेकिन पति का मन वैसा ही है। अब उसकी दिलचस्पी बढ़ रही है दूसरी औरत में, दूसरी लड़कियों में। अब क्या करें? समस्याएं तब हो जाती है कि अब पत्नी के पास कोई ऐसा हथियार नहीं बचता कि वह वार कर सके उस सौतन पर, उस तीसरे व्यक्ति पर। और यही हाल पतियों का भी है। कामकाज में, दफ्तर में इतने बिजी हो गए, बच्चों में इतना व्यस्त हो गए कि पत्नी का दिल नहीं बहला पा रहे हैं और पत्नी सोशल साइट पे लगी है, किसी से दोस्ती हो गई, कहीं मिलने जाती है, कुछ करती है, आपको पता नहीं चलता। बड़ी समस्या है ये जो तीसरे का प्रवेश हो जाता है जो प्रेम में, तब बड़ी समस्या है कि इसमें परिवार वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। प्यार बहुत मखमली चीज है। प्रेम को समझ पाना, प्रेम को महसूस कर पाना केवल वही कर पाते हैं जो सच्चा प्रेम करते हैं। हमारी आस्था लगी है शिव से, हम प्रेम करते हैं भोलेनाथ से। इस प्यार को कोई और क्या समझेगा? जब हम उनके सम्मुख जाते हैं तो हमारी आंखों से अश्रुधार बहने लगते हैं। आप परमात्मा हैं, आप भगवान हैं, हम भक्त हैं, और आपके और मेरे बीच क्या है ये आप जाने और मैं जानूं। जगत से क्या, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। गहरा है प्रेम, गहराई की बात है, और प्रेम को किसी तीसरे को समझाने की आवश्यकता ही नहीं। आज हम जिन चीजों का प्रयोग करेंगे इस वशीकरण में, समझ कर करेंगे कि कहाँ पर रुकावटें प्रारंभ होती हैं और किन चीजों के इस्तेमाल से सीधा अचूक वार होगा और ये समस्या खत्म होगी। आज हम दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे, एक तो आलू और दूसरा चाकू, वो भी लोहे का। आलू जो होता है वह जमीन के अंदर का फल है, जमीन के अंदर की सब्जी है। वो आलू है एक ऐसी चीज जिसे हम फल भी कहते हैं, सब्जी भी कहते हैं। हम व्रत में भी खाते हैं और हर दिन की सब्जी में नमक के साथ भी खाते हैं। अद्भुत चीज है आलू। ज्योतिष शास्त्र में भी आलू का अपना महत्व है। तो आलू का प्रयोग हम इसलिए भी करेंगे क्योंकि वो धरती के अंदर है, और धरती के अंदर जब हम किसी चीज का प्रयोग करते हैं तो वह मंगल होता है। जिसमें गाजर आता है, जिसमें अदरक आता है, वह मंगल है। लोहे की चाकू, लोहे की चाकू का हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि वह शनि है, और लोहे की चाकू यदि जंग लगी हुई मिल जाए, पुरानी लोहे की चाकू मिल जाए तो और उत्तम, अति उत्तम। तो लोहे का चाकू और आलू का प्रयोग हमें करना है, और यह भी समझ लीजिए कि किस दिन करना है। हमें केवल और केवल बिना विकल्प के शनिवार को यह वशीकरण करना है। यदि प्रेम में बाधाएं आ रही हैं तो सबसे पहले एक कार्य प्रारंभ करें मेरी बहनों, यह इस बात की, इस उपाय की चर्चा किसी और से ना करें। मंगल लिया हमने, शनि लिया हमने, आलू लिया हमने और एक लोहे का चाकू लिया हमने। जंग वाली चाकू मिल जाए तो
सर्वोत्तम। ना मिले तो कोई बात नहीं, घर की कोई भी लोहे की चाकू लीजिए। एक बात ध्यान देने योग्य है, ज्योतिष शास्त्र अद्भुत है। यदि आपकी कुंडली में किसी घर में मंगल और शनि एक साथ विराजमान है तो आंख बंद करके ये मान लीजिए कि आपके दाम्पत्य जीवन में आने वाली है बहुत सारी समस्याएं। यह विवाह टिकेगा भी या नहीं आपको नहीं पता। कई पंडित जी, कई ज्योतिष शास्त्र ज्ञानी बहुत हैं, कई बार आपकी कुंडली देखकर कुंवारे में ही कह देते हैं कि तुम्हारा विवाह विच्छेद होगा, विवाह मत करना वरना यह विवाह नहीं टिकेगा। क्यों? एक घर में विराजमान है मंगल और शनि। अब हर कोई कुंडली नहीं दिखाता और हर कोई उसके चक्कर में शादी भी नहीं छोड़ सकता। शादी कर ली आपने, कुछ दिनों के बाद ये ग्रह एक्टिव हो गए, दिखाने लगे अपना विकराल रूप, तब क्या करें? चलिए समझ लीजिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। अद्भुत उपाय है, पुरुष भी करे ये उपाय, महिला भी करे ये उपाय। आलू ले लिया आपने, एक चाकू ले लिया, 2 लौंग 2 कपूर ले लिया आपने। लौंग अच्छे फूल वाले ले, कोई वशीकरण नहीं। जब किसी तीसरे को हटाना हो और लौंग का प्रयोग ना हो। ज्योतिष शास्त्र में लौंग एक अद्भुत चीज है, कपूर भी अद्भुत चीज है। यहाँ पर कपूर केवल और केवल अग्नि को सूचित कर रहा है। कपूर को हमने न शुक्र के लिए लिया है, न किसी और ग्रह के लिए, केवल अग्नि के लिए कपूर का इस्तेमाल किया गया है। लौंग वशीकरण को और मजबूत करने के लिए लिया गया है और 2 एलिमेंट्स हमने लिए हैं, मंगल, आलू, शनि, चाकू। पूरब या उत्तर की ओर चेहरा करके शनिवार को स्वच्छ कपड़े पहनकर दिन में बिल्कुल धूप हो, प्रकाश हो, सूर्य हो प्रतीक इस उपाय का, बैठ जाए, मन को शांत कर ले। यदि आप उस तीसरी को या तीसरे को जानते हैं, उनका नाम जानते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। तस्वीर देख रखी है आपने, तब भी अद्भुत बात है। नहीं जानते, अमुक शब्द, उसका नाम कुछ भी हो, श्वेता नाम हो, आप नहीं जानते कि जानती हैं कि उस लड़की का नाम क्या है, तो आप अमुक ले। आप जानती हैं उसका नाम श्वेता है तो श्वेता। आप लड़के का नाम नहीं जानते जो आपकी पत्नी से जुड़ रहा है, तो अमुक ले। जानते हैं तो बहुत अच्छा। एक कपूर की टिकिया जमीन पर रख दें, अपने सामने बिल्कुल जमीन पर, उस पर एक लौंग रख दें। ध्यान से समझ लीजिए, मैं बहुत साफ बताती हूँ, एलिमेंट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाती हूँ मैं वीडियो बनाते वक्त। एक कपूर रखें, उसके ऊपर एक लौंग रखें, उसके ऊपर पुनः एक कपूर रखें और उसके ऊपर एक लौंग रखें। साफ समझ गए? चाकू और आलू को दाहिनी ओर रखें और चाकू को बाईं ओर रखें। बैठ जाए शांत मन से, भगवान शंकर को याद करें, भगवान शिव की स्तुति कर ले, थोड़ा नमन कर ले। अग्नि प्रज्वलित करने से पहले थोड़ा नमन कर ले, थोड़ा मन शांत कर ले। जय करें भगवान शंकर को और अग्नि को प्रज्वलित कर दें, कपूर को जला दें। आपने कैसे रखा? कपूर के ऊपर लौंग रखा, लौंग के ऊपर पुनः कपूर रखा और कपूर के ऊपर पुनः लौंग रखा। अग्नि को जैसे जलाएं, नजरें मत हटाइए अग्नि पर, सीधे नजर। वो जो कपूर और लौंग जल रही है, अब आपको आंखें नहीं हटानी है। मस्तिष्क में, आंखों में, जुबान पे, दिमाग में केवल एक नाम उस तीसरे का जिसे हटाना है। एक छोटी सी बात बताती हूँ, कभी कभी ऐसा अद्भुत बातें हो जाती है, मुझे बोलने में खराब लग रहा है कि वो जो तीसरा व्यक्ति है वो कोई सौतन नहीं है, वो कोई अन्य लड़का नहीं है, बल्कि आपकी सास है। मुझे कुछ लड़कियों ने ऐसा लिखा है कि दीदी मेरी सौतन से मैं तबाह नहीं हूँ, मेरे और मेरे पति के बीच यदि कोई तीसरी आ रही है तो वो मेरी सास है। ये अद्भुत बात है। जो महिला आरती उतार कर आपको अपने बेटे के लिए लाई है, अपने घर में प्रवेश की, लक्ष्मी कहा जिसने आपको, अब वह आपके और आपके पति के रिश्ते के बीच आ रही है, तो ऐसी अवस्था में इस तीसरे नाम की जगह आपको अपनी सास का नाम लेना है। ये बोलते वक्त मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि सास माँ होती है, सिर्फ हमारी ही माँ नहीं होती, हमारे जो ईश्वर, हमारे जो मालिक होते हैं, हमारे पति, उसकी माँ होती है, वो पूजनीय होती है। लेकिन जब इस अवस्था में आ जाए रिश्ता कि अब रिश्ता खत्म होने वाला है, वो भी सिर्फ सास की वजह से, तब सौतन को छोड़िए, सास को पहले इस रिश्ते से हटाइए। इससे सास के या सौतन के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, उसके जीवन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। वह केवल उसकी मानसिकता बदल जाएगी और आपकी पत्नी के बीच से वह हट जाएगी। तो सास तो एक फैक्ट है, अदरवाइज मैं तीसरे व्यक्ति या तीसरी औरत के बारे में बता रही हूँ। अग्नि को आपने देखा, बिल्कुल ऐसे नजर टिकाकर अग्नि को देखते रहिए, हटाना नहीं है अपनी नजरें।
और वो जो चाकू है उसे दाहिने हाथ से उठाइए, आलू को बाएं हाथ से। चाकू को रखा अपने बाएं हाथ की ओर, आलू को दाहिने हाथ की ओर। चाकू को इधर से उठाना है और आलू को इधर से ऐसे क्रॉस करके आपने उठाया। चाकू को आग पर रखिए। चाकू का जो आगे का मुंह है अग्नि पर उसे तपने दीजिए। 2 कपूर और 2 लौंग जलने में थोड़ा वक्त लगता है, करीब करीब 2 मिनट तक ये जलेगा और 2 मिनट तक आपको चाकू को तेज आग पर जलानी है और उस व्यक्ति का नाम बोलना है, बोलते रहना है, वह हमारे जीवन से हट जाए। चलिए मैं एक नाम का इस्तेमाल करती हूँ। मान लीजिए कोई औरत है जिसका नाम, मैंने श्वेता नाम इस्तेमाल किया। श्वेता नाम वाली जो बहनें मेरी इस वीडियो को देख रही है, बुरा ना माने। श्वेता हम मेरे और मेरे पति के जीवन से हट जाए। श्वेता मेरे और मेरे पति के जीवन से हट जाए। आपको बार बार हट जाए में एकदम हट बोलना है, जैसे कि हट जाए। चाकू को बिल्कुल गर्म करना है, अग्नि बुझने से पहले। बिल्कुल जब कपूर कम होने लगे, अब हमें लगे कि महज 10 सेकंड में अग्नि बुझ जाएगी। आलू को पकड़ा है आपने, नया आलू ले, पुराना आलू ना ले, बिल्कुल नया आलू ले, बड़ा साइज का ले और वो गरम चाकू को आपको आलू में डाल देनी है। शनि जब तप जाता है और मंगल में जो अंदर जल है उसमें प्रवेश होकर वह ठंडा होता है, तब मंगल और शनि के मिलन से जो दुष्प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन में फैल रहा था वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब इस चाकू को किसने ठंडा किया? आलू वाले जल ने। आपको बिल्कुल गरम गरम चाकू, बहुत हाथ बचा के करें, कोई कांड ना कर ले, कोई अपना ही नुकसान आप ना कर ले। तपाया आपने, आलू में डाला, जितना आधा से ज्यादा आलू में आपको डाल के उसे ठंडा करना है। दाहिने हाथ में आपने चाकू पकड़ लिया, आलू उसके ऊपर लगा रहने दीजिए। अग्नि जलकर खत्म हो जाए, इसे लेकर जाइए किसी भी फूल पौधे में, जहां भी गमला लगा हुआ आपका, थोड़ा सा गड्ढा करके पहले ही रखें। चाकू और आलू सहित गमले पर डालकर मिट्टी बंद कर दें। अब चाकू का केवल ऊपर का भाग ऊपर है, इसे बंद करके छोड़ दें। क्या किया आपने? आपने मंगल और शनि के प्रभाव से जो नकारात्मकता फैल रही थी आपके जीवन में, वो उसे शांत किया है, उस दुष्टता को शांत किया है जो आपके प्रेम के संबंध को दूषित कर रहा था। शनिवार की पूरी रात्रि तक, रविवार को, सोमवार को, ये 3 दिन तक वो चाकू उसी पौधे में आलू सहित गड़ा रहने दें और मंगलवार को प्रातः स्नान करके पूजा पाठ करने के बाद उस चाकू को आप ऐसे पौधे से दबा कर निकालें कि आलू अंदर रह जाए। समझ गया मेरी बात? जैसे गमला में आपने डाला, अब गमले से चाकू ऐसे खींच के ना निकाल दे, आलू फिर बाहर निकल जाएगा। अब हाथ दबाएं आप मिट्टी पर, आपको अंदाजा लग जाएगा चाकू कैसे निकलता। बड़ी सावधानी से आप चाकू को निकालनी है। आलू जो है मिट्टी के अंदर दबा रह गया, फिर वो वहीं रह गया। उसके बारे में आज से बात सोचना भी नहीं है, वो वहीं रह गया। मैंने शनि और मंगल के दुष्प्रभाव को शांत करके उसे विसर्जन कर दिया। चाकू को आप फिर अपने निजी इस्तेमाल में ले लें। 100% आपके और आपके पार्टनर के बीच जो तीसरा आ रहा था वो दफा हो जाएगा, वो हट जाएगा। सुख बरसेगा, शांति बरसेगी आपके जीवन में। आपका पार्टनर हर बात मानेगा आपकी, लेकर जाएगा आपको आपके मायके से। ऐसे ऐसे रिजल्ट मैंने देखे हैं। अवश्य करें ये सार्थक सफल उपाय और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।